हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी अपने ग्रिड पे हूँ इस समय, और थोड़ा सा इसलिए रेगुलरिटी कम है मेरे वीडियोस की। और अब तो खैर आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारा आभार। बट आप में से बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे ये 2-3 दिन, मैम काफ़ी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, क्या एनर्जी बहुत हैवी है। इस सवाल के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो यस, एनर्जी काफ़ी हैवी थी, और बिल्कुल आपकी इमोशनल पर्जिंग ही हो रही थी जो आपको एहसास हो रहा था। इट प्रूव्स कि आप सही इनर वर्क कर रहे हो। और जिन लोगों ने शेयर्ड फील किया था उनको तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे डाउनलोड्स जो आप लोग के मेरे पास मैसेजेस भर भर के आ रहे हैं, और मैं कमेंट डालती जा रही हूँ। बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारी क्लैरिटीज़, एक मैजिकल मेडिसिन की जो भी आपने नाम दिया है, यूनिवर्स की वॉइस, व्हाटएवर। बहुत सारा आभार मतलब आप लोगों का, और बहुत सारी शुभकामनाएं ये है। तो जब इतना आप लोग हमारे लिए, इतना आप लोग की जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो मैं भी एक शॉर्टकट आपको देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो इमोशनल पर्जिंग हो रही है, ये प्लानिटरी चेंजेस जो हमारे ऑलमोस्ट एवरी मंथ ही होते हैं, कुछ कोई रेट्रोग्रेड्स, कुछ लाइक दिस प्लानिटरी चेंजेस, कॉस्मिक इवेंट। तो बट ऑल दीज चेंजेस हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो इस पर घबराना नहीं है। इमोशनल पर्जिंग का अपने आप में मतलब है कि आप क्लेंज हो रहे हो, जो भी आपके टॉक्सिन्स थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको तब आती है जबकि हम इमोशनल पर्जिंग को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भी आप लो एनर्जी में जाओगे, आपको ये लगेगा कि आप डीएम को मिस कर रहे हो, या आप चेस करोगे, या आपको लगेगा कि पता नहीं मैं जर्नी पे हूँ कि नहीं, मेरी जर्नी कभी पूरी होगी कि नहीं। मतलब निराश होने के लिए जितने भी पॉइंट्स आपको चाहिए आपको मिल जाएंगे। और मतलब जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, ट्रैप, माइंड का ट्रैप, आप माइंड के ट्रैप में आ जाओगे। तो आज मैं एक शॉर्टकट दे रही हूँ आपको, राइट? मेरी कुंजी, मेरी की, और जो आज ही मैंने मेरी एक डीएफ है फ्रॉम सिंगापुर, उनको मैंने दी थी। तो चलिए आपको भी देती हूँ कि आप सब मेरे बहुत ही प्यारे भाई बहन हो, और मैं किसी को भी दर्द में रहता हुआ नहीं देख सकती। देखिए, अपार्ट फ्रॉम योर इनर वर्क, ये जो कुंजी मैं देने जा रही हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपनी डीएफ को बोला सेशन में, तुम मुझे डोनेट करती हो यूपीआई में, ठीक है? आप लोग जीपे यूपीआई सब करते हो, राइट? बस वो एक ही वर्ड यूपीआई याद रखिए। यही मैंने की दी थी, यही मैं आपको दे रही हूँ यूपीआई। अरे नहीं, मैं डोनेशन करने को नहीं बोल रही हूँ। यू फॉर यूनिवर्स। यस, अगर आप समझते हो कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी पूरी होए, अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर श्योर यूनियन हो, ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम योर इनर वर्क, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको इनर वर्क नहीं करना है, सिर्फ यूपीआई करना है ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं है, बट यूपीआई भी करना है, राइट? तो यू फॉर यूनिवर्स, आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। फॉर मी यूनिवर्स इज एवरीथिंग। यूनिवर्स इज एवरीथिंग। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए मेरा यूनिवर्स सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई एम मर्जिंग विद माई यूनिवर्स। आई एम माई यूनिवर्स। माई यूनिवर्स इज इनसाइड मी एंड दिस इज द ट्रुथ। सेकेंड, पी फॉर पीस। मेरी प्रायोरिटी, चाहे मेरी यूनियन हो या नहीं हो, डीएम आए या नहीं आए, डीएम मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, वॉट एवर, माई प्रायोरिटी इज माई पीस, यूपी। And IB's rest, IDC, I don't care। तो जब आप ये I don't care लगा देते हो ना, तो यहाँ पर आपका माइंड आपको कभी ट्रैप में नहीं ले सकता है, क्योंकि यूपी तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप आई नहीं लगाओगे।
जब तक कि माइंड आपको ट्रैप पे लेता रहेगा, आप कभी भी यूनिवर्स और पीस को प्रायोरिटी दे ही नहीं पाओगे. बट व्हेन यू हैव डिसाइडेड रेस्ट, आई डोंट केयर. डीएम आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी क्या एनर्जी है, मेरी क्या एनर्जी है, मुझे कुछ नहीं जानना है. जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, मुझे कुछ नहीं जानना है क्या करंट एनर्जी है, डीएम की क्या एनर्जी है, मैं कहाँ हूँ, दुनिया कहाँ है, एवरीथिंग आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर. मैं बस इतना जानती हूँ, मेरा परमात्मा मुझ में है, मैं मेरे परमात्मा में घुली हुई हूँ. घुली हुई मतलब जैसे कि दूध में पानी घुल जाता है तो पानी अपना अस्तित्व खो देता है, या पानी में दूध घुल जाता है तो दूध अपना अस्तित्व खो जाता है. तो बस दूध में पानी, पानी में दूध, परमात्मा में मैं, मेरे में परमात्मा, बस. और जब घुल जाते हो तो मिल जाते हो. क्या मिल जाता है? पीस. और जब परमात्मा में घुल गए और मिल गए तो फिर मिलन कौन रोक सकता है? आपके डीएम के साथ. तो ये मेरी कुंजी याद रखिए. तो कोई भी प्लैनेटरी चेंजेस आए, कोई भी कॉस्मिक इवेंट आए, बस यूपीआई कर देना. ठीक है. चलिए आगे एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी सोल, हमारी डीएफ कुछ कहना चाहती है, सुनते हैं. जय श्री कृष्ण दोस्तों. मुझे ना काफ़ी दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी प्यारी सोल फैमिली में कोई है जो मुझे बहुत याद कर रहा है, या तो मेरी सोल फैमिली में कोई है जिसे ये वीडियो की ज़रूरत है या ये गाइडेंस की नीड है. मुझे काफ़ी दिनों से ना यूनिवर्स जी से मैसेज आ रहा था एक वीडियो बनाने का, बट दिस टाइम आई जस्ट वेटेड. मैंने सोचा यार ये जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, इस पे मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इसमें तो मैं कुछ नया बोल नहीं रही हूँ, बट क्यों बोलूँ ना. ऑलरेडी तो एंजल माँ ने सब सिखा दिया है, सब बोला है, सब बताया है, तो फिर क्यों. तो मैं रुकी रही और देखती कि इतने प्यारे प्यारे वीडियोस मेरे सोल सिस्टर्स बना रहे हैं, गाइडेंस तो दे रहे हैं. बट टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, फर्स्ट थॉट वीडियो बना. तो देन आई सेड नाउ आई कैन नॉट अवॉइड इट. आई दिस इज़ माई ड्यूटी. सो टुडे मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इन की पॉइंट्स. अपना एक्सपीरियंस विद दिस चैनल, अपना एक्सपीरियंस विद दिस जर्नी, and some big key points which has helped me. So first thing which I wanted to share to my soul family and to my lovely soul sisters, एक वीडियो में एक सोल सिस्टर ने बोला कि she got married to DM, but when she was not ready or when they were not ready, unawakened थे, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है लाइफ में तब उस जर्नी में. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर जाने अनजाने, जानकर या अनजाने में आप ये जर्नी अपने डीएम, अपने कर्तव्य को नहीं चूज़ करके, अगर सोलमेट के साथ अनजाने में भी अगर आप कमिटेड हो जाते हो किसी भी रूप में, तो बॉस ट्रस्ट मी, वो सोलमेट कितना भी बेस्ट पार्टनर हो, समय ऐसा खेल खेलता है कि वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टफेस्ट चैलेंज बन जाएगा. जिस इंसान को आप प्यार करते हो, जो इंसान आपके साथ प्यार करता है, ऐसा दिखता है कि भैया इसके साथ लाइफ गोल्डन है, वो इंसान ऐसा चेंज हो जाएगा ना कि लगेगा कौन से कर्म किए कि मैं यहाँ आ गई. मैं यहाँ पे ब्लेम किसी दूसरे भगवान के बच्चे को नहीं कर रही, किसी भी इंसान को नहीं कर रही. मैं आपको बस ये समझा रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपके जर्नी से अलाइन नहीं रहेगी,
वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, कितनी भी अच्छी हो, वो 360 डिग्री में चेंज होके आपको एकदम अपोजिट पोलैरिटी में पेनफुल, हर्टिंग एंड चैलेंजिंग बन जाएगी। फिर यहाँ पे आप सोलमेट चूज़ करो, कोई जॉब चूज़ करो, अपना करियर चूज़ करो या अपना कंफर्ट जोन चूज़ करो। और इतना टफ़ होता है ना ये प्रोसीजर फिर, क्योंकि एक ऐसा लाइफ हो जाता है जहाँ पे आपको सब कुछ पसर जाता है, फैल जाता है, वो समेटना पड़ता है। और वो समेटने के साथ साथ वो सोलमेट आपको ट्रिगर करेगा, हर्ट करेगा, पेन देगा। पता है क्यों? ताकि एक तो कर्मा भी होते हैं हमारे, कर्मा होते हैं। क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ और जिससे मैं मिली हूँ वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं नहीं जानती थी और ये अनअवेयरनेस की स्टेट मेरी काफ़ी सालों की है। उन सालों में मैं किसी और से कमिटेड हो गई, जाने अनजाने हुई ना। कर्मा होगा, कर्मा ही था। बट जब मैं कमिटेड हुई, तब वो मेरा जब पर्सन था वो इतना माइल्ड, इनोसेंट, केयरिंग कन्वर्ट हो गया चैलेंजिंग, इंसल्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आ गए मेरे टेबल पे। देखो, जाने अनजाने में भी। और एक बात, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये जब आप सोचोगे तो आप अपने प्रभु को बताओगे कि मुझे तो तुझ पे विश्वास है, ये परिस्थिति आई है ना, तो कुछ भी दे, पर मुझे तो तुझ पे विश्वास है। ये भी उसी प्रोसीजर का एक लेसन रहता है, अगर अनजाने में हुई हो तो। अगर जानकर हुई हो तो प्रभु मैं जो भी हूँ तेरा हूँ, माफ़ कर दे, रास्ता दिखा। एट द एंड marrying to somebody else, settling with something else is not the answer. My lovely souls, answer is जो कर्तव्य दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे निभाइए। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैं जब ये सोल फैमिली, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन का पता है मेरी लाइफ में, जब मुझे पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम्स, या सिर्फ ऐसे कहीं से हवा आई थी, हाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के जैसे कुछ होता है, तो एंजल माँ का वीडियो आया इस चैनल का, और उसमें ना फर्स्ट वीडियो मेरा यही था। और एकदम रैंडमली कहीं पे ट्रैवलिंग करते हुए, सर्फिंग करते हुए, एक डीएफ ने बोला, वो शेयर कर रहे थे कि आफ्टर मैरिज शी स्टॉप्ड हर इनर वर्क एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ड्रॉप होके उनका पूरा जो जहाँ पे वो रीच किए थे सब बैक जा रहा था। मतलब अपने डीएम के साथ भी उनका रिश्ता बिगड़ चुका था, सेपरेट हो चुके थे। तो देखो, मुझे इनर वर्क क्या होता है ये भी नहीं पता था फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे। बट मैं सुने जा रही, मेरे सोल को तो पता है ना, कुछ बहुत गहरी बात आई है मेरे सामने। ट्रस्ट मी, जाने अनजाने जैसे मेरे सोल ने कहा ये गलती तो मैं ना करूं, आखिरी प्राण तक मेरे इनर वर्क तो मैं करूंगी। मैंने बोला ये क्या है? बट ट्रस्ट मी, वो वीडियो जो भी जिस भी सोल का था वो ऐसा था कि जैसे कॉन्शियस माइंड पे मुझे कुछ नहीं पता और सबकॉन्शियस माइंड फूट के बात कर रहा है, और जो टोटली मुझे इलॉजिकल लगता था तब। ऐसा ही बिहेवियर मेरा हमेशा मेरे डीएम के साथ था इन माई बबल फेस, कि उनसे मिलती थी और क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं समझता था कुछ भी। मतलब ऐसा कुछ वर्ड निकल जाता था, मैंने बोला ये कहाँ से आया। तो जब हम
अवेयरनेस की स्टेट में भी नहीं रहते हैं तब भी हमारा सोल, हमारा डिविनिटी फंक्शन करता है, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं ना। हम खुद को ही नहीं जानते हैं एक्चुअली हम हैं क्या। जब हम जान जाएंगे, ये सोल सिस्टर की वन ऑफ आवर सोल सिस्टर ऑलवेज सेज, नैन्सी, कि वी डू नॉट नो हु वी आर, व्हेन वी नो वी विल नो, वी आवरसेल्फ विल बी अमेज्ड विद इट। यहाँ हम हैं भगवान के बच्चे, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, इनर वर्क। इनर वर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। अगर आज आप माँ को देखोगे, माँ के वीडियोस को सुनोगे, कितना डेडिकेशन है, कितनी प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी है, ये भी तो इनर वर्क है ना उनका। इस स्टेज पे पहुँच के वो अपने हर मोमेंट का चार्ज इतना ऑनेस्टली लेते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, कितना बात करना है, कहाँ पे एनर्जी देनी है, मेरा प्रायोरिटी, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरे कर्मा, मेरा असेंशन। सो माय फ्रेंड्स, इनर वर्क हमेशा करना है, क्योंकि इनर वर्क हमारा, जैसे इस दुनिया में रहने के लिए पैसे चाहिए अपनी नेसेसिटीज़ करने के लिए, वैसे ही ये जो हमें लॉटरी मिली है ना असेंशन की, उसका एनर्जी पॉइंट है ये इनर वर्क। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो आप किसी को और को दोगे क्या? तो भैया ये इनफाइनाइट करोड़ की लॉटरी है कि आपको इस जन्म में स्पीडी वे में एक हायर डिवाइन फॉर्म में आने का मौका मिला। थर्ड पॉइंट, ये हायर डिवाइन फॉर्म क्या है? हाईएस्ट डिवाइन वर्जन, ये क्या है? सी, अब ये मैं अपने मन की बात, अपनी डाउनलोडिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारी फिज़िकल बॉडी, जैसे ही हम धरती पे आते हैं तो हमें ये फिज़िकल बॉडी चाहिए ना। तो ये फिज़िकल बॉडी इज़ बाउंड टू गेट अटैच विथ मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ। अब ये मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ आप वायरसेस ले लीजिए, या आपके सिस्टम में कुछ ऐसी फाइल्स जो आपके सिस्टम को डाउन कर रही है, लो डेंस एनर्जी में लेके जा रही है। इसको रिलीज़ जैसे ही करोगे आपका सिस्टम और अच्छा फंक्शन करेगा। और अच्छा फंक्शन करेगा मीन्स आपका सोल जो इतना प्योर है, इतना पावरफुल है, उसका कुछ परसेंटेज ही इस बॉडी में आया है। बट जैसे जैसे आप ये इम्प्योरिटीज़ छोड़ोगे, आपके सोल के पार्ट्स विच से ना वी शिफ्ट टू द हायर डायमेंशंस। हायर डायमेंशन क्या है? 3D से 5D में गई हूँ तो मैं ही ना, मेरा सिस्टम। हाँ, एक एग्जांपल, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में अपग्रेडेशन आता है, वही मोबाइल के जो फंक्शन से आपको अपग्रेड होते हैं ना, जब आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो तो मोबाइल ऐसा तो नहीं साइज़ में बढ़ जाता है, कम होता है नहीं ना। तो वैसा ही है ये जो जर्नी है, ये जर्नी में जो हमारे अपग्रेडेशंस होते हैं, मैं सच्चे दिल से आपको बोलती हूँ, मार्क माय वर्ड्स, ये जो चैलेंजेस है ना, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितने भी दुखदायक हो, मैं बोल रही हूँ कितने भी दुखदायक हो, अपने एक्सपीरियंस गंदे से गंदे वाले, बट इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, इनफाइनाइट। और हमेशा ट्रस्ट करना, आपका भगवान आपको अपनी बाहों में लेके बैठा है उस चैलेंज में। जब उस पर इतना ट्रस्ट करोगे ना, तो वो दुख भी दुख नहीं लगेगा, क्योंकि वो दुख तो वो ले रहा है, सिर्फ आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना है बस। ऑब्जर्व, लेट इट गो, ट्रस्ट। तो फिर ये जब आप इनर वर्क
करते हो, अपने असेंशन को कमिटेड रहते हो, अपने हायर डिवाइन सेल्फ में आते हो, वो प्योर डिवाइन सेल्फ जो इज़ इक्वल टू गॉड सेल्फ, भगवान की एनर्जी का लेवल का, वो आने की टिकट है। अब वो टिकट हमें क्यों मिली, मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, बट मैं ऐसे सोचती हूँ। लेट्स से मेरा सोल मेरे कृष्णा के सामने रहा और मैंने कृष्णा को बोला, कृष्णा आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट लवेबल टू यू। तो कृष्णा ने मुस्कुराया, बोला ठीक है, तथा मैं तेरे साथ हूँ, तथास्तु, और मैं भी तुझे बहुत प्यार करूँगा। तो उसने मेरे में से ही मेरे एक पार्ट को बाहर निकाल के उसको एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया वेयर ही कैन कम एंड लव मी, जो मेरा डीएम है। राइट, अब मेरा डीएम मेरी कृष्णा जैसा मुझे प्यार करे, उसके लिए मुझे खुद को उन तक पहुंचाना तो पड़ेगा। वो भक्ति मार्ग में उतना प्योर तो बनना पड़ेगा। मैं जितनी प्योर बनती जाऊंगी उतना मेरा कृष्णा मेरे साथ रहेगा, उतना मेरा प्यार निस्वार्थ, सेल्फलेस, मोह माया, काम क्रोध से फ्री होगा। तभी तो ये बोलते ना, मेरे पास ना शब्द नहीं हो रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एंजल माँ बोलते हैं ना, आपका हार्ट चक्र आपके डिवाइन का घर है। मुझे तो यही डाउनलोडिंग आई कि मेरे कृष्णा ने मेरे लिए अवतार लिया, मेरे में से मेरे डीएम का पार्ट निकाल के, ताकि उनके और मेरे बीच में कोई, जब मैं खुद से ही खुद के रूप में मैं और मेरे कृष्णा एक हो गए, तो भैया और क्या सवाल ही नहीं बचता है। राइट। इस पॉइंट के बाद ना मैं स्पीचलेस हो रही हूँ यहाँ पे। आखिरी एक और मैसेज देना है। ये जर्नी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग्स को कमिटेड रहिए। अब मैं सच्ची बोल रही हूँ, खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी भी नहीं हो, रहने के लिए घर भी नहीं हो, पर जब आप इस जर्नी को कमिटेड रहोगे ना, आएगा ऐसा पॉइंट जब सब जगह अंधेरा होगा, तो मुस्कुराना और खुद से कहना, नया सवेरा is on the way. Trust and stay committed to this twin flame journey, to your God, to your ascension. This ascension will be till your luncheon. This ascension will be till your last breath. But आप कितना उसको ले पा रहे हो ये आपके ऊपर है। मेरा ढेर सारा प्यार and seeking blessings from all of you. कहीं कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। I love you all. Bye bye.